नमः परमहंसाय स्वादतचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तिजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्तास्ते हृदये संविततं नरसिंहम् अहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। गङ्गातरङ्गरमणीयं जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितं वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासयम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभान् रुकुमाङ्गदर्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। योगेन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टमयो विष्णुरात्ममुच्यत। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतं व्यासं ततो जयमुदीरये। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। सीतारमण रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री जमुना महारानी की जय।
श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गिरिराज धरणे की जय, समस्त गौवंश की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री शुत शौनक आदि ऋषियों की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगणलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु, दया सिंधु, सच्चिदानंदमय श्री विग्रह भगवान श्री राधा माधव की महती कृपा करुणा से परम पावन 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से महापुरुषों के परम अनुग्रह से आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल एवं पावन सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत कथा, भगवत कीर्तन का आनंद हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की आनंद कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय हो, जय जय श्री राधे, सभी को जय सिया राम, जय हो भगवान, जय हो श्री राधे, श्री राधे, जय 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 जय। कासाय वस्त्रं मणिहारभूषितं सिंहासनस्थं श्रितभक्तव्यापितम् अनाथनाथं करवीरवासनं श्रीकृष्ण गोविंद शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविंद मनसा स्मरामि। परम पावन कार्तिक मास, इसके 15 दिन पूरे होने जा रहे हैं। खूब विशेष रूप से दीपदान, तुलसी काष्ठ से भगवान को दीपदान, सुबह शाम तुलसी देवी को दीपदान, सुबह भगवान को एक दीपदान। दीपदान का अर्थ है मिट्टी के दिए में। शाम को आरती के पहले तुलसी जी को दीपदान और भगवान शंकर को दीपदान नित्य। शाम का समय भगवान शिव की आराधना का है, तो एक दीपदान का ही नियम बना लें। नित्य एकादशी की महिमा पढ़ें, तुलसी महिमा पढ़ें, सुने सुनावें, अधिक से अधिक गीता, भागवत, रामायण, कुछ नहीं तो एक एक श्लोक, महापुरुषों का कुछ सत्संग, कुछ कथा, अधिक से अधिक समय भगवत चर्चा में, भगवत चिंतन में कार्तिक मास में व्यतीत हो। बोलिए श्री तुलसी मैया की जय। या दृष्टा निखलाग संग शमनी। तुलसी माँ का दर्शन करने से समस्त पाप समूहों का नाश कर देती है। स्पृष्टा वपुष पावनी, पद्म पुराण में आया। स्पर्श करने से समस्त शरीर को, हमारे संपूर्ण शरीर को पवित्र कर देती है। रोगाणाम अभिवंदता निरसने सिक्तांतक त्रासने।
प्रणाम करने से समस्त रोगों का नाश होता है और जल का सिंचन करने से यमराज को भी भयभीत करती हैं। प्रत्याशक्ति विधायिनी भगवतः कृष्णस्य संरोपिता निस्ता चरणे में मुक्त फलदा तस्यै तुलस्यै नमः। तुलसी का पौधा लगाओ तो भगवान के करीब ले जाती है और भगवान के चरणों में अर्पित करने से भगवत प्रेम, भगवत प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री तुलसी मैया की जय। हरि शरणम। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हम लोग भागवत में चलेंगे, भागवत की ओर। श्रीमद् भागवत महापुराण के नवम स्कंद में अम्बरीश जी महाराज की कथा। हम लोग दो दिन से अम्बरीश जी महाराज के भक्ति तत्व, भीतर भाव क्या था भजन का, उसका चिंतन कर रहे थे। अम्बरीश जी महाराज विलक्षण है। अम्बरीश राजा की कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने बहुत प्रेम से की है। सन्यासी महात्माओं के आचार्य हैं श्री सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी महाराज शंकराचार्य स्वामी को अपना परम गुरु मानते हैं। भागवत के प्रत्येक अध्याय के अंत में आता पारमहंस्याम संहितायाम। इसमें राजा रानी की कथा नहीं है, भले किसी कथा में राजा रानी आ जाए। अम्बरीश जी महाराज को राजा नहीं समझना है, ये परमहंसों की कथा है। अम्बरीश जी महाराज राजमहल में परमहंस जैसा जीवन व्यतीत करते हैं। परमहंस है इसलिए भगवा वस्त्र पहने, ऐसी बात नहीं है। वे भक्ति के रंग में रंगे हैं। राजमहल में रहते हैं पर सन्यासी के समान जीवन व्यतीत करते हैं। अम्बरीश जी महाराज के पास कहीं कहीं प्रमाण आता है 100 रानियां थी, कहीं आता है 12 रानियां। अम्बरीश राजा के महल में जो रानियां हैं सेवा में लीन है, पर अम्बरीश जी महाराज आंखों में उनके कोई विकार नहीं है। वो तो किसी पे 5 मिनट की फुर्सत नहीं है किसी रानी से बात कर लें। द्वारिकानाथ की सेवा बड़े प्रेम से करते हैं। कांकरौली में जो द्वारिकानाथ है अम्बरीश जी महाराज के ठाकुर हैं। उनकी निष्ठा है कि भगवान स्वामी है, मैं उनका सेवक हूँ। यहाँ तक कि मंदिर में जो बुहारी है ना, झाड़ू लगाने का काम, वो अपने हाथ से करते हैं। चक्रवर्ती सम्राट है, अपने हाथ से बुहारी करते हैं। सवै मनः कृष्ण पादार विंदयोर वचांसी बैकुंठ गुणान वर्णने करौ हरेर मंदिर मार्जनादेशु श्रुतिम चकाराचित सत कथोदय। मन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, वाणी से भगवान का गुणगान और नाम का उच्चारण, हाथों से भगवान की एक एक सेवा परिचर्या। श्रुतिम चकाराचित सतकथोदय, कान से निरंतर भगवान की कथा सुनते हैं। नवम स्कंद के 4थे अध्याय में श्लोक आया। देखो भगवान अगर हमें संपत्ति दे, अम्बरीश जी महाराज के चरित्र से में दिखता है, अगर भगवान कभी हमें संपत्ति दे तो हम अपने काम के लिए भले ही नौकर रखें, पर ठाकुर जी की सेवा के लिए कोई नौकर न रखें, कोई सेवक न रखें। ठाकुर जी की सेवा स्वयं। अम्बरीश जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट है, अनन्य भाव से अपने ठाकुर श्री द्वारिकानाथ की सेवा करते हैं। भगवान जो हमें देते हैं वो हमारे लिए ही देते हैं, प्रभु उससे अधिक देते हैं। क्यों? प्रभु को ऐसी आशा है कि ये मेरे बालकों की, संतानों की सेवा करेगा। जो संपत्ति मिली है वो भोगने के लिए नहीं मिली ना, सेवा के लिए है, भक्ति के लिए है। ग्रंथों में वर्णन है कि अम्बरीश महाराज के ठाकुर 52 मन काली मिर्चों का भोजन करते थे। अब देखो 52 मन मिर्चों के उपयोग से कितना खाद्य पदार्थ बनता होगा। राजा सरस सरस सामग्री बनवाते हैं, द्वारिकानाथ को भोजन करवाते हैं।
प्रभु का प्रसाद गरीबों में, ब्राह्मणों में, साधुओं को दान में बांट देते हैं। अम्बरीश महाराज संपत्ति का सदुपयोग करते हैं। अम्बरीश महाराज निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं। हम भले ही निर्जला एकादशी का व्रत ना कर सके, निर्जला व्रत एकादशी पे ना रह सके, दूध पीकर व्रत रहे, फल खाकर व्रत रहे, एकादशी के दिन 2-3 बार भूख लगे 2-3 बार दूध पिए, फल खाए। दूध और फल के आधार पर एकादशी करने वाले को एकादशी का फल मिलता है। कढ़ी भात खाने वाले को नहीं मिलता, बहुत नरक की यात्रा होती है, नरक होता है। अन्न खाने वाले को बड़ा पाप लगता है। कुछ लोग के लिए तो एकादशी ऐसी आती है, समझते हैं दिवाली आ गई। संयम रखकर भक्ति में लगना चाहिए। तो 3 दिनों का व्रत, दशमी के दिन एक बार सादा भोजन, सात्विक भोजन, एकादशी के दिन जैसे भी व्रत कर सकें, और फिर रात्रि में जागरण, द्वादशी के दिन भी एक ही बार भोजन करना चाहिए। ये 3 दिनों का तप ऐसा ही है। देखो, ये 3 दिनों का तप ऐसा है कि इसकी शक्ति से हम 11-12 दिनों तक पाप से दूर रह सकते हैं। इतना प्रभाव हो जाता है शास्त्र की विधि से एकादशी व्रत करने से। एकादशी के समान श्रेष्ठ कोई भी व्रत नहीं है। 12 महीने एकादशी का व्रत करना ही चाहिए। और जिसको एकादशी का व्रत नहीं करना है ना, उसको भागवत की कथा भी नहीं सुननी चाहिए। पूछो क्यों? ऐसी बात क्यों जोड़ते हो? इसलिए जोड़ते हैं, देखो एकादशी व्रत नहीं करना है तो भागवत कथा नहीं सुननी, क्योंकि कथा सुनने के बाद भी व्रत नहीं करते हैं तो बहुत पाप लगता है, बहुत पाप लगता है। इतनी महिमा भी सुने और फिर भी व्रत न करें, बड़ा पाप लगता है। हमारे शास्त्रों में लिखा है एकादशी के दिन अन्न का दान महान पाप है। अन्न का दान, पशुओं को भी अन्न मत डालो, कृपा करके हाथ जोड़कर आग्रह है। अन्न किसी को दो मत अपने हाथ से, महान पाप है। खाने वाले को नहीं, खिलाने वाले को भी। उसने दान किया, उसने दिया है। एकादशी के दिन अन्न का दान नहीं देना चाहिए। अन्न खाने वाले और अन्न खिलाने वाले दोनों को पाप लगता है। महर्षि महाराज अम्बरीश एकादशी व्रत करते निर्जल। देखो, अन्न में ना सब प्रकार के पाप आकर बसते हैं। व्यभिचार का पाप, ब्रह्म हत्या का पाप, चोरी का पाप, सब एकादशी के दिन में अन्न में आके बैठ जाते हैं। सब तरह के भयंकर पापों को एकादशी के दिन छूट है। जो खाता है, जो खिलाता है, उसके सिर पे पाप जाता है, कोई रोकेगा नहीं हमको आपको। यहाँ भले हम इस संसार में बातें बना ले, परलोक में बात नहीं बना पाएंगे। कोई कहते हैं फिर क्यों एकादशी की महिमा सुनाते हो, हम तो पहले ही भले थे, पहले महान पाप कर रहे थे, अब अन्न खाते होगे तो बात याद आती होगी। कोई खाता हुआ दिख जाता होगा तो भी याद आती होगी। और कोई अपना प्रेमी हो, थोड़ा भी अपना लगता हो तो उसको तो अन्न मत दो, पैर पकड़ के गिड़गिड़ा लो, रो लो, 56 भोग खिला दो, सब फलाहार दिन भर खिलाएंगे, आज कृपा करके मेरे ऊपर अन्न मत खाओ, सामने वाले के भले के लिए। एकादशी के दिन सब भयंकर पापों को इजाजत है, अन्न में जाकर बैठो, जो खिलाए और जो खाए उनके अंदर प्रवेश करो, उसके सिर पर पाप जाता है। एकादशी के दिन हमारे घर मेहमान आ जाए, हम ऐसा कह दें कि भाई, वो कह दे कि हम एकादशी का व्रत नहीं करते, हम तो भोजन करेंगे, तो हाथ जोड़ लो। मेहमान से कह दो आप मेरे घर आए तो एकादशी करनी ही पड़ेगी। कदाचित उसको बुरा लगे तो लगे ना, पाप क्यों लो उसके ऊपर, या तो उसको बुरा लगेगा या हमारे सिर बहुत भारी पाप आएगा। किसी को खाने को, अन्न खाने को मत कहो, खाने को मत दो। क्या होगा, दूसरी बार एकादशी के दिन आने के पहले सोचेगा एकादशी तो नहीं है, बड़ी आफत है उनके घर में। कई लोग चातुर्मास की एकादशी करते हैं, केवल 4 महीने, पर उनकी नीयत बिगड़ती है। वो कहते हैं हम 4 महीनों को एकादशी करते हैं, तो क्या भगवान पर, अरे भैया तुम 4 महीने एकादशी करते हो, भगवान पर उपकार कर दिया। 12 महीने की एकादशी करो, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 11वां मन। इन्हीं से सारा दिन एकादशी में भक्ति होनी चाहिए। अम्बरीश जी महाराज करते हैं एक एक इंद्रिय से।
अन्न प्रवृत्ति सब एकादशी के दिन छोड़ देनी चाहिए, एक दिन। अरे सबको नौकरी में भी छुट्टी मिलती है, हम भी घर में एक दिन एकादशी की छुट्टी रखें। भैया हम तो दरवाज़ा बंद किए, तुम लोग आज अपने से खाओ पियो। न तो कोई दिन नहीं खाएगा, कम खाएगा तो न तो कोई अस्पताल में भर्ती हो जाएगा, न कुछ हो जाएगा। अपना परलोक, अपने कर्म खुद देखने हैं। संसार जब तक शरीर है हमें नहीं छोड़ सकता, कुछ न कुछ तो लाभ होगा। अरे हम ज़्यादा बुजुर्ग हो जाएंगे तो घर की चौकीदारी तो करेंगे, घर के लोग इतना सोचेंगे। संसार हमें नहीं छोड़ेगा। अम्बरीश जी महाराज बड़ी विधिवत एकादशी व्रत करते हैं। एकादशी की रात्रि में भगवान का नाम कीर्तन, तो कम से कम 2 घंटे का जागरण तो करना ही चाहिए, कम से कम, कम से कम। कुछ नहीं कर सकते तो अच्छा देखो, हम पंढरपुर तो गए ही होंगे। पंढरपुर में श्री विठलनाथ जी महाराज एकादशी की रात में जागरण करते हैं। महाराज जागरण करते हैं, पंढरीनाथ जागरण करते हैं। ठाकुर जी की शयन होती ही नहीं है। श्री तुकाराम जी महाराज, श्री एकनाथ जी महाराज, विठलनाथ जी महाराज के सम्मुख खड़े होके सारी रात कथा कहते हैं, सारी रात। ऐसे ऐसे महापुरुष जो भगवत प्राप्त संत हैं कथा करते होंगे तो भूख बढ़ती जाती होगी, बढ़ती जाती होगी। जब महापुरुष भगवत प्राप्त संत कथा करते, भगवान सारे, अच्छा पंढरपुर में खड़े होके कथा सुनाते हैं। देखो क्या मौज है, बीच बीच में नाच भी लेते होंगे, कीर्तन में कितना आनंद आता होगा। रिझाना है तो प्रभु को, दुनिया को क्या है। श्री तुकाराम जी महाराज, श्री एकनाथ जी महाराज, श्री सारी रात पंढरीनाथ के आगे सारी रात खड़े होकर कथा करते। ठाकुर जी सुनते हैं कथा। प्रभु को ऐसी आदत हो गई, एकादशी को सारी रात जागते हैं, भगत लोग आके कथा सुनाएंगे। भगवान को भी पता है जागरण करना है हमें, आज आदत हो गई है। तो रात में भगवान के नाम का जप करते हुए जागना है, कीर्तन करते हुए जागना है, सब पाप जल जाएंगे। प्रभु हम पर बहुत कृपा करेंगे और बहुत कृपा कर रहे हैं। धीरे धीरे होगी, अगर ज़्यादा कृपा कर दें हम उसको संभाल नहीं सकते, क्योंकि हमारा मन सब तरफ है। हम भजन को अच्छा समझने लगे, हमें ये समझ आया है जीवन में कि परमात्मा की प्राप्ति से ही काम बनेगा। भक्ति के बिना हम कृतार्थ नहीं होंगे, भगवान की कृपा के बिना भक्ति नहीं मिलेगी। इतनी बात तो बहुतों को समझ में आ गई है, भीतर बैठ गई है, पर प्रवृत्ति नहीं छूटती ना। प्रारब्ध से शरीर अपना भोग भोगता है। अम्बरीश राजा निर्जल एकादशी व्रत करते हैं 1 साल तक। वैसे भी करते होंगे, सतयुग का समय था। सुखदेव जी महाराज इससे प्रसन्न होकर अम्बरीश महाराज की कथा बहुत प्रेम से कहते हैं। कुछ नहीं होगा, लोग कहते हैं खा लो पी लो, क्या होता है, भर्ती हो जाएंगे। अरे लिखा होगा तो हो जाएंगे। एकादशी क्यों मारे, दूसरों की बातों में क्यों आना है, परलोक में कौन साथ आएगा। एक न एक दिन तो शरीर पूरा होता है। जो धर्म पर चलता है धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्मो रक्षते रक्षता। धर्म के कार्य में, सत्कर्म में कभी इस तरह की शंकाएं हमको नहीं करनी चाहिए। सुखदेव जी महाराज ने बड़े प्रसन्न होकर बड़े प्रेम से राजा अम्बरीश की कथा की। क्यों, निर्जल एकादशी व्रत करते हैं। देखो कोई गरीब व्यक्ति अगर निर्जला एकादशी व्रत करे तो इसमें कोई खास विशेष आश्चर्य नहीं है। पर राजमहल में सब कुछ होने पर भी अम्बरीश राजा एकादशी को निर्जल व्रत करते हैं। सुखदेव जी इससे बहुत प्रसन्न है, बहुत चाहते हैं अम्बरीश जी महाराज को, हृदय से चाहते हैं। वाह। कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वादशी का दिन है। प्रबोधिनी एकादशी के अगले दिन महाराज अम्बरीश उद्यापन करना चाहते हैं 1 साल के एकादशी व्रत का। द्वारिकानाथ मथुरा में जाके उद्यापन किया। आपने ठाकुर जी के आगे सब कुछ सामग्री रख दी। तो अम्बरीश जी महाराज के जो ठाकुर हैं श्री द्वारिकालाल जी, उनके नाम का जप कर रहे हैं, आंखें बंद हैं और ठाकुर जी भूख पा रहे हैं। उसी समय सुबह 7 बजे आ गए महर्षि दुर्वासा। अम्बरीश जी महाराज स्वागत करते हैं, कहते हैं महाराज आपने बड़ी कृपा की। दुर्वासा जी महर्षि हैं। तो खटका तो लगा ही था कि नारद ने कैसे, देव ऋषि नारद ने कैसे कहा ये राजा बिलासी रजोगुणी
तीन लोग में इससे बड़ा कोई भक्त नहीं, खबर लेता हूँ इसकी। भोग की सब तैयारी है। महाराज आपने बड़ी कृपा की, प्रसाद लेकर पारण करना है तो आप प्रसाद पाएं, इससे बढ़कर क्या है। दुर्वासा ऋषि ने कहा, अपनी मध्याह्न संध्या करने से पहले मैं कुछ भी नहीं खाता हूँ, मैं दोपहर की संध्या करके खाऊंगा। तो मैं दोपहर की संध्या करके आता हूँ। तो भैया दोपहर की संध्या 11:30 बजे शुरू होती है, करें तो आधे घंटे 40 मिनट में तो बहुत अच्छे से संध्या हो जाती है, संध्या गायत्री दोनों। तो अम्बरीश राजा ने कहा कि महाराज ऐसा नियम है कि त्रयोदशी शुरू होने से पहले, अब क्या दुर्वासा जी को पता नहीं है, पर छल करने आए हैं, भीतर छल है, द्वेष है महाराज अम्बरीश से। तो त्रयोदशी के पहले पारण होना चाहिए। 12 बजे तक द्वादशी थी तो थोड़ा इशारा कर दिया कि भगवान आप संध्या करके तुरंत पधारे। संध्या में 2 चीजें होती हैं, एक सूर्य को अर्घ और दूसरा गायत्री का जप। दुर्वासा ऋषि ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया, यही तो खेल हुआ। अब निमंत्रण स्वीकार कर लिया, अयोध्या में मथुरा में आकर पारण करना चाहते हैं, तो निमंत्रण स्वीकार कर लिया। सुबह 7 बजे ही और 11:30 बजे के बाद संध्या करने बैठेंगे, 11:15 के बाद। 12 बजे तक द्वादशी है, साल भर के व्रत का उद्यापन है। अगर 12 बजे के पहले दुर्वासा जी ने भोजन नहीं किया तो अम्बरीश जी महाराज कैसे करेंगे। निमंत्रण देकर साधु ब्राह्मण को जो पहले भोजन करता है उसको नरक होता है। कल भी बात आई थी कि जो ग्रहण के समय भोजन करता है, जो भगवान के अवतार काल में रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, वामन द्वादशी, नरसिंह चतुर्दशी, इन 4 दिनों में विशेष ध्यान रखो। दुख मत मानो, ये नई नई बातें बताते हैं। आप प्रसन्न होकर श्रवण करो कि परलोक में जाने के बाद बहुत सी यातनाएं यहीं समाप्त हो जाएंगी। भगवान ने सृष्टि में खाने के लिए बड़ी सुंदर सुंदर चीजें बनाई हैं। अन्न नहीं खाएंगे तो क्या हो गया। घर में कन्यादान है, अन्न का भोजन नहीं करना चाहिए, नरक होता है, कोई रुक नहीं सकता। घर में साधु ब्राह्मण को निमंत्रण दे दिया, अब देखो अम्बरीश जी महाराज ने निमंत्रण दे दिया, अब पहले नहीं खा सकते, नरक होगा। अब कोई कहे आप तो इतने भक्त हैं, एकादशी इतनी किया, क्यों नरक होगा। पर जहां देखो न्याय है भगवान के दरबार में, तो भगवान रक्षा करते हैं ना। जिसकी धर्म में निष्ठा है भगवान रक्षा कर लेंगे, भगवान निभा देते हैं। जीव की सामर्थ्य है ही नहीं। तो निमंत्रण स्वीकार कर लिया बड़ी बुद्धिमानी से, और 11:30 से बैठेंगे संध्या पर। देखो कब आते। अब रहे महर्षि हैं दुर्वासा जी, तो अब जितने साधु ब्राह्मणों को और बुलाया था, अब उस दिन तो कोई नहीं खाएगा ना। क्यों, सुबह 7 बजे निमंत्रण स्वीकार कर लिया। अब जब सबको ये पता है मथुरा मंडल में महर्षि दुर्वासा जी आए, उनका निमंत्रण है, भोजन है, और उन्होंने निमंत्रण स्वीकार किया है, तो कौन साधु ब्राह्मण खाएगा, कौन मरेगा दुर्वासा जी के आगे, ये बताओ। हम विचार करें तो कोई नहीं खा रहा। कोई दूसरा भी ब्राह्मण खा ले तो अम्बरीश जी पारण कर सकते, पारण नहीं किया तो अरे पाप तो लगेगा ही। एकादशी तो साल भर की जाएगी, 1 साल का पुण्य भी नष्ट हो जाएगा। एकादशी को छोड़ के भी जो पुण्य है ना भक्ति भजन का, सब नष्ट हो जाता है द्वादशी में अगर पारण न हो तो। इन्होंने बुद्धि लगा कर, दुर्वासा जी ने, छल करने तो आए ही थे, इन्होंने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। जमुना जी में स्नान किया, मथुरा में, मधुपुरी में मध्याह्न संध्या करने बैठ गए। संध्या में गायत्री के जप में ऐसे तन्मय हुए, समय का ध्यान ही नहीं रहा। दुर्वासा ऋषि ने जानबूझकर विलंब किया कि नहीं किया प्रभु जाने, हो सकता है गायत्री के जप में ध्यान लग गया हो। पर दूसरी ओर अम्बरीश राजा घबरा गए, सोचते हैं अब द्वादशी पूर्ण होती है, व्रत के नियम के अनुसार त्रयोदशी से पहले मुझे पारण करना है। अगर पारण करता हूं तो ब्राह्मण का अपमान है, नहीं करता हूं तो व्रत का भंग होता है। कई ब्राह्मणों ने मथुरा की सलाह दी, आप ठाकुर जी को अर्पण करके ठाकुर जी के चरणों का जल ग्रहण कर ले, क्योंकि जल को पारण कहा भी गया है शास्त्रों में और नहीं भी कहा गया है। तो चरणामृत ग्रहण कर ले भगवान का। निर्जल व्रत का पारण हमेशा जल से होता है। तो ब्राह्मणों ने कहा ऋषि का अपमान भी नहीं होगा। अम्बरीश राजा ने ब्राह्मणों की आज्ञा से चरणामृत से पारण कर लिया। फिर शांति से दुर्वासा जी की राह देखने लगे। दुर्वासा जी ने ध्यान में सब लीला देख लिए। जब सूर्य नारायण मस्तक पर आ पहुंचे, बिल्कुल अरे 1-1:30 बजने को होगा। कार्तिक के महीने में मस्तक पर आने का अर्थ है 1-1:30 बज रहा है।
दुर्वासा ऋषि को ख्याल आया बड़ी देर हो गई, चलो भाई मैंने तो राजा का व्रत भंग कराया, चलो संध्यादिक जो नित्य कर्म थे पूरा किए। दुर्वासा ऋषि विचार करते करते चलते हैं, शायद राजा ने पारण कर लिया हो। ना ना, मेरे जैसे ब्राह्मण को निमंत्रण देके कैसे पारण कर लेंगे। सोचते सोचते वो आ पहुंचे। अम्बरीश राजा खड़े हो गए। महर्षि दुर्वासा का स्वागत किया है। दुर्वासा ऋषि ने अनुमान किया कि व्रत का भंग अगर हुआ होता तो राजा हंस नहीं सकते थे। राजा प्रसन्न दिख रहे हैं, मुझे लग रहा है राजा ने पारण कर लिया है। दुर्वासा ऋषि का अनुमान गलत नहीं था, राजा ने पारण तो किया था पर जल से ही किया था। और दुर्वासा ऋषि को लगा कि राजा ने भोजन कर लिया है अम्बरीश ने। उन्होंने राजा अम्बरीश से कहा, तुमने मुझे निमंत्रण दिया और फिर भोजन क्यों कर लिया? अरे अभिमानी, तुझे भक्ति का अभिमान हो गया है। अम्बरीश महाराज ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मैंने आपका अपमान नहीं किया, मैंने भोजन नहीं किया, जल ही पिया है, मैंने चरणामृत ग्रहण किया है। द्वादशी की तिथि निकल रही थी। पर जिसको क्रोध आ जाता है वो दूसरे की बात तो सुन नहीं पाता। दुर्वासा ऋषि ने क्रोध में आकर अपने मस्तक से एक केश निकाला, एक बाल, और निकालकर वहीं पटका। काल कृत्या स्त्री का शरीर था और आग ही आग थी। स्त्री के आकार में आग ही आग थी, उसका नाम था काल कृत्या। वहीं पटका, एक केश निकाला, पटका तो काल कृत्या प्रकट हो गई। तुरंत एक भयंकर राक्षसी उत्पन्न हो गई। उस कृत्या राक्षसी से ऋषि ने कहा, इस अम्बरीश को मार डाल, इसने मुझे निमंत्रण देकर भोजन किया, पहले पारण किया, मेरा अपमान किया। जैसे ही कृत्या अम्बरीश राजा को मारने दौड़ी, वैसे ही सुदर्शन चक्र जी ने सोचा, भगवान ने राज्य की, अयोध्या के राज्य की रक्षा मुझे दी थी, तो अयोध्या के राज्य की क्या दी? मथुरा में अम्बरीश जी महाराज हैं, अम्बरीश जी महाराज की रक्षा के लिए मुझे नियुक्त किया है। अब मैं मौके पर काम नहीं करूंगा तो भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगा? अच्छा, अम्बरीश राजा नहीं जानते थे कि सुदर्शन चक्र चारों ओर से उनकी रक्षा कर रहा है। देखो, हम जिस देव की प्रेम से पूजा करते हैं, जिसके नाम का जप करते हैं, वे देव हमें भले ही दिखाई ना पड़े, ध्यान देना, वो देव भले ही दिखाई ना पड़े पर वो हमारे साथ ही रहते हैं। वे गुप्त रूप से हमारी रक्षा करते हैं। कृत्या को जलाकर भस्म कर देने के लिए सुदर्शन चक्र ने प्रकट हुए, कृत्या को जलाकर भस्म कर दिया और फिर क्रोध में आकर दुर्वासा ऋषि के पीछे दौड़े। अरे कहां सुदर्शन चक्र का तेज करोड़ों सूर्य से बढ़कर दुर्वासा ऋषि से सहन नहीं हुआ। घबराए हुए दौड़ते रहे। दौड़ क्या रहे हैं? पैर से नहीं दौड़ रहे हैं, हाथ पैर से, मन से दौड़ रहे हैं। दुर्वासा ऋषि की मन की गति है। अभी सोच ले मन से ब्रह्मलोक, तो ब्रह्मलोक में वो खड़े हैं। सोच लेंगे पाताल लोक, तो पाताल लोक में खड़े हो जाएंगे। मन की गति है और उसमें भी वो थक गए। ऐसा दौड़ाया था सुदर्शन चक्र ने उनको। दौड़ते दौड़ते ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, शंकर भगवान के पास पहुंचे। सबने समझाया, अरे तुमने ठीक नहीं किया, तुमने भगवान के भक्त के साथ अच्छा भाव नहीं रखा, पूरा बड़ा क्रोध किया। अब तो प्रभु ही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। प्रभु और प्रभु के भक्तों की लीला वही जानते हैं। आप कृपा करके अपनी रक्षा चाहते हैं सुदर्शन से, तो बैकुंठ जाइए। दुर्वासा जी महाराज बैकुंठ में पहुंचे हैं। बोलिए श्री बैकुंठनाथ भगवान की जय। बैकुंठ में पहुंचे हैं। पहुंचे बैकुंठ जाए, कहो दुख अकुलाए, राखो राखो प्रभु तन गार तन जा रहे हो है। हे प्रभु रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। बड़े दुख से व्याकुल होके चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं भगवान को, प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान ने थोड़ा अनसुना किया तो कहते हैं, आप ब्राह्मण्य देव हैं, मुझ ब्राह्मण की रक्षा करें। ब्राह्मण आपके इष्ट हैं, आप ब्राह्मणों के प्रेमी हैं।
आप मुझ ब्राह्मण की रक्षा कीजिए। आप ब्राह्मण होना याद आया दुर्वासा ऋषि को। भगवान ने कहा पधारिए पधारिए। दुर्वासा जी ने कहा अरे क्या पधारिए, आपका चक्र मेरे पीछे पड़ा है। भगवान ने कहा चक्र मेरा नहीं है, चक्र तो अम्बरीश का है। कैसे भाई, ये तो सुदर्शन चक्र है प्रभु, आपका है, आप बैकुंठनाथ है। नहीं नहीं, वैष्णव सर्वस्व अपना मुझे अर्पण करते हैं, इससे मैं सर्वस्व उन वैष्णवों को अपना अर्पित कर देता हूं, इसलिए चक्र मेरा नहीं है, अम्बरीश का है। देखो जो पतिव्रता स्त्री होती है, ये भगवान ने उदाहरण दिया है दुर्वासा जी को। पतिव्रता स्त्री पति के अनन्य भाव से सेवा करके जिस तरह पति को वश में करती है, उसी तरह वैष्णव मेरी निरंतर सेवा और स्मरण करके मुझे अपने अधीन बना लेते हैं। कल जागरण में भी प्रसंग आया, चंद्रभागा ने अपने पति शोभन के पास जाके एकादशी के सब पुण्यों का फल देके उस लोक को स्थिर कर दिया 1 कल्प तक। पर 1 कल्प के बाद जीव को कर्मों की गति में चलना पड़ता है। पर एक पातिव्रत धर्म ऐसा है, शास्त्र कहता है अगर पति पत्नी दोनों वैष्णव हों, अनन्य वैष्णव हों, अनन्य वैष्णव होकर भगवान की अनन्य भाव से सेवा करते हों। भगवान ने किसी कारणवश दुर्वासा जी को एक पातिव्रता स्त्री का उदाहरण दिया कि वो अनन्य भाव से सेवा करके अपने पति को वश में रखती है। ऐसे ही मैं भक्तों के वश में हूं। तो पति पत्नी अगर दोनों वैष्णव हो, कल चंद्रभागा की जो कथा आई थी एकादशी की रात को जागरण में, उसने अपना पुण्य देकर दिव्य शरीर प्राप्त करके अपने शरीर से ही पति के लोक में बैठ गई, उनके वाम भाग में 1 कल्प तक वो लोक स्थिर हो गया। स्वर्ग से भी सुंदर लोक था। 1 एकादशी की थी शोभन ने, उसमें भी उसका प्राण निकल गया, फिर भी उसको ऐसे लोक की प्राप्ति हुई थी। तो 1 कल्प तक ना, लेकिन पति पत्नी दोनों वैष्णव हो, भगवान के अनन्य भाव से भगवान में प्रेम रखते हो। और पतिव्रता स्त्रियां, शास्त्र कहता है उन्होंने तो पति सेवा से भगवत प्राप्ति की, पति भक्ति करते हैं वो उनकी भक्ति करती हैं। एकनाथ जी महाराज की ऐसे ही बन गई। उनकी पत्नी कहती थी आप भगवान की भक्ति करो, मैं आपकी भक्ति करूं। ऐसा संयोग हो या पति पत्नी दोनों अनन्य वैष्णव हो, तो शरीर पूरा होके भगवान के धाम में एक साथ सेवा प्राप्त कर लेते हैं। उनका संग बना रहता है। लेकिन संग कोई भी बना रहे अगर हम जीवन में चाहते हैं तो अनन्य वैष्णव होना पड़ेगा, कहीं ना कहीं मुलाकात निश्चित होगी। ये एकादशी व्रत, एकादशी जागरण, नित्य कथा कहना, नित्य कथा सुनना, इसकी कितनी विलक्षण अपार महिमा है, आश्चर्यमय महिमा है, नहीं कहा जा सकता, अनर्वचनीय है, अवर्णनीय है। नियम में बहुत शक्ति होती है। भगवान कहते हैं वैष्णव निरंतर सेवा स्मरण से मुझे अपने वश में कर लेते हैं। मैं अजित हूँ पर वैष्णव मुझे जीत लेते हैं, मैं अधीन हो जाता हूँ। इसीलिए तो कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म में उस ब्रह्म की प्राप्ति अधिक से अधिक होगी, लेकिन सगुण ब्रह्म की उपासना में प्रेम के कारण वो ब्रह्म, वो परमात्मा वश में हो जाता है, भक्तों के पीछे पीछे डोलता है। नाना रे भांति नचायो भगतन ने मोकू, नाना रे भांति। कोई घोड़े नहलवाता है, कोई मिट्टी के मटके बनवाता है, कोई घोड़े दौड़वाता है, कोई अपनी लिखा पढ़ी कराता है, कोई सुनारी का काम कराता है, कोई भगवान को विष पिला देता है, कहीं पत्तल उठवाता है झूठे झूठे। भगवान भक्तों के लिए सब करते हैं। तो भगवान कहते हैं तपो विद्या च विप्राणाम निःश्रेयसस् करे उभे ते एव दुर्विनीतस्य कल्पेत दुर्वन्यथा। हे दुर्वासा जी महाराज, आप तो तप विद्या और विनय से सुशोभित हैं, पर विनय न हो तो विद्या का नाश हो जाता है।
किसी को हम निम्न समझें इसलिए हमारी विद्या ज्ञान नहीं है। ज्ञान किस लिए है? सब में परमात्मा का दर्शन करने के लिए ज्ञान है। राजा अम्बरीश ने आपका अपमान नहीं किया, आपने बिना कारण क्रोध किया, आपका अपराध है। महर्षि दुर्वासा कहते अपराध हुआ है तो मैं क्षमा मांगता हूँ। वैकुंठनाथ ने कहा अपराध तो अम्बरीश का किया है, क्षमा मुझसे मांगने से क्या लाभ। अजी जिनका अपराध किया है उससे क्षमा मांगिए। दुर्वासा जी सोचते हैं भगवान ब्रह्मण्य देव कहलाते हैं, मुझ ब्राह्मण का पक्ष नहीं ले रहे, अम्बरीश का पक्ष ले रहे। अरे भगवान कहते ब्रह्मण्य देव गुण तो सुना है, भक्त वात्सल्य गुण नहीं सुना है। अरे भक्त वात्सल्य गुण सब ही को टारो है, सबसे बढ़कर है भगवान का भक्त वात्सल्य गुण। भक्तों पर वात्सल्य, अनन्य वात्सल्य, अतिशय वात्सल्य। भगवान का ऐश्वर्य, भगवान का माधुर्य और भगवान का वात्सल्य, ये तीनों अनंत है। अग्रदेवाचार्य जी महाराज, ये अग्रदेवाचार्य जी कौन है? भगवान श्री रामानंदाचार्य जी के शिष्य नंदानंद जी, उनके शिष्य श्री कृष्णदास प्यारे जी महाराज और उनके शिष्य हैं श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज। इन अग्रदेवाचार्य जी महाराज के शिष्य हैं श्री नावादास जी महाराज, नारायण दास जी महाराज, जिन्होंने भक्तमाला ग्रंथ की रचना की है। तो ये नावादास जी और ये अग्रदास जी, ये दोनों भगवान से सीताराम की सखियों में, अष्ट सखियों में दोनों हैं, दो हैं। अग्रदेवाचार्य जी महाराज ने अपने एक पद में, अब देखो भगवान से सीताराम की एक सखी है अष्ट सखियों में, एक पद में इन्होंने कहा श्रीपति दुखित भक्त अपराधे। श्रीपति का अर्थ है लक्ष्मीपति, भगवान बैकुंठनाथ। दुर्वासा जी वहां पहुंचे हैं, भगवान से क्षमा मांग रहे हैं। अब भगवान क्षमा कैसे करें? अपराध तो भक्त का किया, भगवान कैसे क्षमा करें? जे अपराध भगत कर करहि, राम रोष पावक सो जरहि। भगवान कैसे क्षमा करें? भगवान से क्षमा नहीं होता। फिर भी दुर्वासा जी को अम्बरीश जी की तरफ रास्ता दिखा दिया, उनसे क्षमा मांगो। क्षमा मांगनी है तो उनसे मांगो। और महर्षि दुर्वासा राजा से, रजोगुणी विलासी राजा से क्षमा मांगे, कितनी बड़ी बात हो गई। पर भगवान को बड़ा कष्ट होता है जो भक्तों का अपराध करते। श्रीपति दुखित भक्त अपराधे। भगवान अग्रदास जी कहते हैं, अग्रदास जी ने ये पद तब लिखा बैकुंठ में बैठकर, और बैकुंठ में कहते हैं अग्रदास भगवान बदतु है, मोहि भजेते जमपुर जइए। ये अंतिम पंक्ति है, बिल्कुल स्पष्ट कहा है अग्रदास जी ने कि मेरे सामने बैकुंठनाथ बैकुंठ में बैठकर ये बात कह रहे हैं, मैं इसको सुन पा रहा हूँ। श्रीपति दुखित भक्त अपराधे, सबे सुनो बैकुंठ के वासी, सत्य कहूँ मानव जिन खेद, तिन पे कृपा कैसे के करियूं। ऐसों पे मैं कैसे कृपा करूं, पूजे पांव और कंठ के छेदे। मेरे चरणों की तो पूजा करते हैं पर मेरे गले में छेद करते हैं, मेरे कंठ में छेद करते हैं, मेरे भक्तों के साथ द्रोह करते हैं, द्वेष करते हैं, उनकी निंदा करते हैं। उन पे कृपा कैसे के करियूं, मैं उन पे कैसे कृपा करूं। पूजे पाव और कंठ के छेदें, अग्रदास भगवान बदत हुए, मोहि भजेते जमपुर जइए। ऐसे जो लोग हैं जो निरंतर मेरा भजन करते हैं पर भक्तों की निंदा अपमान करते हैं, उनसे द्वेष करते हैं, उनके हृदय को ठेस पहुंचाते हैं, मुझे जितना भी भजन कर लें मर के यमपुरी में ही जाएंगे। मोहि भजेते जमपुर जइए। कितने बड़े भी भजनानंदी बन जाएं, मर के तो यमपुरी में जाना पड़ेगा उनको। अग्रदास भगवान बदतु है, मोहि भजेते जमपुर जइए। परमात्मा ने कहा मुझसे क्षमा मांगने से क्या लाभ। महर्षि दुर्वासा दौड़े हैं, अम्बरीश जी के चरणों में वंदन करने को दौड़े हैं। भगवान के लाडले भक्त कभी भी सनातन धर्म की मर्यादा नहीं तोड़ते। अम्बरीश जी ने कहा आप वंदन कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। अम्बरीश जी ने सुदर्शन चक्र से खूब प्रार्थना की है, सुदर्शन चक्र का वेग शांत हुआ है। अम्बरीश राजा ने दुर्वासा ऋषि को प्रेम से भोजन करवाया है और फिर महर्षि दुर्वासा ने अम्बरीश जी महाराज को बहुत बहुत आशीर्वाद दिए। देखो भक्ति में दुर्वासना विघ्न लाती है, ठीक बात है ना। दुर्वासा क्या है? दुर्वासना ही तो है। भक्ति में दुर्वासना आएगी तो विघ्न लाएगी। लोग मुझे मान दें, लोग मेरी बात माने, मैं सुख भोग लूं, ये सब दुर्वासना है।
हम सबको मान देने की इच्छा रखें। भगवान श्री राम मानद है, जिसका कहीं मान न होता हो उसको भी सम्मान देने वाले हैं। मान पाने की इच्छा कभी नहीं रखनी चाहिए। शुकर ही विष्ठा के समान है, सुअर की गंदगी के समान है। सुख भोगने की इच्छा न रखें, कितना भी धन संपत्ति हो। सुख भोगने वाले को अंत में दुख का सामना करना ही पड़ता है, उसको कोई बचा नहीं सकता। जो सुख चाहता है ना, उसका मन अशांत रहेगा। और जब दूसरों को सुख देने की इच्छा रखेंगे तो भक्ति बढ़ेगी। भक्ति बढ़ती है तो दुर्वासना आती है, विघ्न डालती है। सद्वासना हो, सब में भगवत दृष्टि हो तो हमारी भक्ति पुष्ट करती है। वो दुर्वासना से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध के कारण मनुष्य कर्कश वाणी का उपयोग करता है। ये जो कर्कश वाणी है ना, यही कर्त्या है, काल कर्त्या। देखो, भक्ति तो माता है, ज्ञान और वैराग्य बालक है, पुत्र है। भक्ति करने से ज्ञान प्रकट होता है। ज्ञान क्या है? सुदर्शन चक्र, ज्ञान चक्र है। जब शुद्ध भक्ति होगी तो ज्ञान का चक्र पहरा रहता है, उसका पहरा देता है। देखो, भक्त की कोई सामने निंदा करे या पीछे, सच्ची निंदा करे या झूठी, हाँ भैया, ये बड़ी खास बात है। भक्त की कोई झूठी निंदा करने के लिए भी नहीं है। भगवान समझाते हैं। देखो, जिस भक्त को भक्ति का आनंद मिल जाता है उस पर निंदा का असर तो रहता नहीं है। क्यों? शब्द तो आकाश में जाते हैं। शब्द आकाश का धर्म है। शब्द हमको चिपटता नहीं है। हम तो आत्मा है। कर्कश वाणी को सहन करने वाला बहुत सुखी होता है, कर्कश वाणी बोलने वाला बहुत दुखी होता है। दुर्वासा ऋषि ने कर्कश वाणी बोली थी, ओ अभिमानी अम्बरीश, तुझे भक्ति का अभिमान है? मूर्ख, तेरी खबर लेता। दुर्वासा ऋषि ने कर्कश वाणी बोली थी, इसलिए वे बड़े दुखी हुए। देखो, अम्बरीश राजा के 3 पुत्र हैं, विरूप, केतुमान और शंभु। अम्बरीश राजा के वंश में अनेक राजा हो गए और बाद में मनु महाराज के बड़े पुत्र इक्ष्वाकु के वंश का वर्णन हुआ है। इक्ष्वाकु के वंश में श्री रघुनाथ जी का प्रागट्य होने वाला है। इक्ष्वाकु राजा के पिक्षी दंडक निमि इस पुत्र हुए। इस वंश में बड़े बड़े राजा हुए। कुकत्स्य नंदन है, भगवान श्री राम का नाम आता है राम रक्षा स्तोत्र में, कुकत्स्य नंदन, ककुत्स्य नंदन। तो ककुत्स के वंश में अनेया, पृथु, विश्वरंद्री, चंद्र, युवनाश्व, बृहदश्व, धुंधुमार, द्रोणाश्व, हरियश्व, निकुंभ, अरे बहुत से मानधाता इसी में हुए हैं। ककुत्स्य कुल में ही मानधाता भी हुए हैं। उनके बाद अम्बरीश, यवनाश, हारिस्त, ये सब, हरियश्व, सत्यव्रत, सत्यव्रत का दूसरा नाम था त्रिशंकु, ये सब अयोध्या के राजा हुए सूर्यवंश में। त्रिशंकु के पुत्र हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के रोहित, उसके बाद हरित। ये भी परंपरा चलती गई, परंपरा चलती गई। वृक, बाहुक, और बाहुक के पुत्र हुए सगर, राजा सगर। राजा सगर ने राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। ये चर्चा होगी, पर दिल में भी एक छोटी सी बात है महाराज अम्बरीश को लेकर, अभी अभी स्मरण में आया। अच्छा है अभी राजा सगर का हम लोगों ने चरित्र आरंभ नहीं किया। भगवान श्री राम का प्रागट्य यथाशीघ्र होने वाला है। ऐसा लगता है दिवाली पे राम जी घर आएंगे। वैसे भी अयोध्या लौटे थे, हो सकता है उस दिन प्रागट्य हो जाए, कल ही प्रागट्य हो जाए। देखो, अम्बरीश महाराज की एक छोटी रानी है, सबसे छोटी रानी, उसका चरित्र अद्भुत है। अम्बरीश राजा की सेवा चुराती, अलग से सेवा पधराने का आदेश दे दिया अम्बरीश राजा ने। इतना सुंदर चरित्र है, मनमोहक।
पति पत्नी कैसे वैष्णव होते हैं, कैसे रह सकते हैं, कैसा होना चाहिए। दोनों वैष्णव होंगे तो परलोक में साथ बना रहेगा, भगवान के धाम में स्थान मिलेगा, साथ साथ मिलेगा। भगवान भी उस भाव परंपरा को नहीं तोड़ते। पातिव्रत्य धर्म का आश्रय लेकर जिसका पुण्य अल्प है उसको विश्वास नहीं होता। किस पर विश्वास नहीं होता? ये जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि अम्बरीश जी महाराज एक एक इंद्रिय से भगवान की सेवा परिचर्या करते थे। देखो चरित्र तो थोड़े में संक्षेप में हो जाता है, पर महिमा क्या है? अम्बरीश जी महाराज के चरित्र की महिमा सुखदेव जी ने बताई है। सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं कि एक सेवनम भक्ति रुच्यते, एक एक इंद्रिय से भगवान की सेवा पूजा करते थे, इसलिए ब्राह्मण का श्राप उनके ऊपर कोई असर नहीं किया। पद्म पुराण में महर्षि पुलस कहते, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मण्य वैष्णवे स्वल्प पुण्य वतांक राजन विश्वासो नैव जायते। जिनके शरीर में कम पुण्य है उनको पुराण की, शास्त्रों की इन बातों पर, इन तथ्यों पर विश्वास नहीं होता पूरा पूरा, इसलिए फिर हम लाभ नहीं उठा पाते पूरा पूरा। पर अम्बरीश जी महाराज ने खूब लाभ उठाया है एक एक इंद्रिय से। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मण्य वैष्णवे, ये चार है। महाप्रसाद, भगवान का प्रसाद। आश्चर्यमय महिमा प्रकट हुई है भगवान के प्रसाद की। भगवान का चरणामृत, जैसे कहते हैं अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान का जो चरणोदक लेता है, पादोदक लेता है, चरणामृत लेता है, मस्तक पर धारण करता है, फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता। इतने से जन्म मृत्यु के फंद से छूट जाता है, जिसको भव सिंधु कहते हैं, पर नियम से। ऐसे ही भगवान के प्रसाद और भगवान में कोई भेद नहीं कहा गया। महाप्रसादे गोविंदे, भगवान के प्रसाद में, गोविंदे भगवान में, नाम ब्रह्मण्य वैष्णवे, भगवान के नाम में और भगवान के भक्तों में, वैष्णवों में। इनकी महिमा अपार है, इनमें आपस में कोई भेद नहीं है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। महाप्रसादे गोविंदे, भगवान का प्रसाद, भगवान स्वयं। नाम ब्रह्मण्य वैष्णवे, उस ब्रह्म का नाम, और वैष्णवे भगवान के प्रेमी भक्त। स्वल्प पुण्य बतांक राजन, महाराज भीष्म से कह रहे हैं महर्षि पुलत्स, स्वल्प पुण्य बतांक राजन, जिनके पास स्वल्प पुण्य है, बड़ा अल्प, बहुत थोड़ा पुण्य है, विश्वासो नहीं बजायते, उनको विश्वास नहीं होता, इसलिए वो पूरा पूरा लाभ नहीं उठा पाते। हरिशरणम, पैरों से भगवान के मंदिर के दर्शन। समय तो हो रहा है, पैरों से भगवान के मंदिर के दर्शन। जब भगवान के मंदिर के दर्शन के लिए हम जाएं तो थोड़ा पैदल जरूर चलें। ऐसा नहीं कि सवारी तक बिल्कुल दरवाजे तक पहुंच गए दिल्ली तक मंदिर के। अगर हम खुले चरण या पैदल चप्पल उतार के खुले चरण भगवान के दर्शन के लिए थोड़ा पहले ही उतर जाना चाहिए सवारी से। जाकर भगवान का दर्शन करें तो फिर किसी माँ के गर्भ में नहीं आना पड़ता है। इन बातों को सुनकर देखो, आरंभ में कहा पुराणों के, शास्त्रों की वाणी में जो अर्थवाद करते हैं ना, अरे इतनी महिमा नहीं है जितनी बढ़ा चढ़ा के कह दी है, इतनी नहीं है। जन्म जन्मांतर का पुण्य उसी समय नष्ट हो जाता है। भगवान नाम की शास्त्र सम्मत, पुराण सम्मत महिमा जो स्वीकार नहीं करता, सीधे नरक की प्राप्ति करता है। अम्बरीश जी महाराज ने एक एक इंद्रिय को भगवान की सेवा परिचर्या में लगा दिया। चरणों से भगवान के दर्शन करते, मंदिर जाते, उनकी परिक्रमा लगाते, एक एक इंद्रिय से लाभ उठाते। जो इस इंद्रिय का जो कार्य है वही तो वो करेगी, और क्या करेगी। तो सेवनम भक्ति रुच्यते, भागवत में कहा एक एक इंद्रिय से भगवान का यजन, भगवान का सेवन करते थे अम्बरीश जी महाराज। बोलिए श्री अम्बरीश जी महाराज की। चलो आगे के सत्संग में अम्बरीश जी महाराज का चरित्र
अभी तो उनकी ये बात आई कि क्या कारण था, क्या ऐसी विलक्षणता थी अम्बरीश जी महाराज में जो ब्राह्मण का शाप उनके ऊपर काम नहीं किया, दुर्वासा जी भी त्रस्त हो गए। क्या कारण था? सुदर्शन चक्र उनके अयोध्या के राज्य की रक्षा करता था। एक एक इंद्रिय भगवान में लगा रखी थी अम्बरीश जी महाराज ने। बस संभवतः कल ही हो सकता है रघुनाथ जी का प्रागट्य हो जाए। प्रभु जाने। समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम देना चाहिए। तो पल नाम संकीर्तन बोलेंगे। बोलिए श्री परम भागवत श्री अम्बरीश जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जी बोलो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, राम ही राम बस राम ही राम, राम ही राम बस राम ही राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय